ओके। हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? आज का जो सेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कोई इस मार्केट के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो सबका एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या मैं स्टॉक्स करूं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर दूं या लमसम अमाउंट मेरा लगा दूं। क्वेश्चन उठता है, यस सर, हर किसी का उठता है। जब मैं भी इस मार्केट के अंदर आया था तब मेरे अंदर भी यही चुल थी कि मैं क्या करूं, स्टॉक्स करूं, इक्विटी करूं, इंट्राडे करूं। अभी इंट्राडे को साइड में हटकर अभी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ही अपन बात करेंगे। और आपको आज का जो सेशन है वो तो पता चल ही चुका होगा कि क्या चीज करनी है और क्या चीज सुनने वाले हो, क्या चीज समझने वाले हो आज के दिन आप। ठीक है, तो जब हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड क्या चीज करें, इस चीज को अपन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हम इसे वर्ड को समझना पड़ेगा। स्टॉक होता क्या है और म्यूचुअल फंड होता क्या। बड़ी सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड यानी कि एम एफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा। म्यूचुअल फंड, जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक सिर्फ एक कंपनी की बात करते हैं, एक इक्विटी की बात करते हैं। चाहे रिलायंस ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी की बात कर रहे हैं। स्टॉक की जब बात कर रहे हैं यानी कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी के ऊपर करते हैं, फिर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंडर में रहती है। या फिर आप टाटा के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर अडानी के अंदर। ठीक है, ये आपके ऊपर रहती है, आपके ऊपर पूरी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि आप यहाँ पर किस स्टॉक के ऊपर लगाते हो। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग फंड्स होते हैं। डिफेंस सेक्टर का अलग होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, तो ये अलग अलग फंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो एक बड़ा सा एक फंड बनाते हैं जहां पर बहुत सारी कंपनी, 10 to 15 कंपनीज को वो एक्वायर करते हैं और एक पूरा एक समरी बनाते हैं। ठीक, इसमें आप देख सकते हो, आप स्पेसिफिक एक कंपनी नहीं, यहाँ पर आप टोटली 20 से 25 कंपनी को डायरेक्टली ट्रैक करते हो, इनके ऊपर डायरेक्टली आप पैसा निवेश करते हो। और ये कंट्रोलेंसी की जो बात करते थे, यहाँ पर आपका फुल कंट्रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कंट्रोल, आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी होती है। देखो मैं एक चीज समझा दूंगा, यहाँ पर आप ही रहोगे, यहाँ पर भी आप ही रहोगे, मेरी बात को समझना। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक थर्ड पार्टी है, यानी कि इफ आपके पास पैसा है, मेरी बात को समझना, वो पैसा है ना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है, देन फिर ये यहाँ पर डायरेक्टली आप कंपनी के ऊपर निवेश करते हो। लेकिन जब ये म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगाते हो तो यहाँ पर एक बीच में थर्ड पार्टी रहती है। और थर्ड पार्टी कौन सी रहती है? एक रिसर्च एनालिस्ट की टीम बैठती है जो यहाँ पर 0.5% रुपया उसका लेती है। देन उसके बाद आपको वापस से टेक प्रॉफिट बना के देती है। समझे मेरी बात को? ठीक है, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ चुकी होगी कि स्टॉक क्या होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक किसी भी एक इक्विटी होती है। और लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो जब म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर 20 से 25, यानी जो भी एक फंड है, जो भी एक फर्म है, वो कितना यहाँ पर कौन सी, जैसे कि निफ्टी विफ्टी है, ठीक है, तो वहां पर भी 50 कंपनी को एकदम ट्रैक करते थे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर रहते हैं, हाइब्रिड्स होते हैं, ये सब। तो बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब आपको किसके ऊपर निवेश करना है वो चीज यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर आपके पूरा कंट्रोल रहता है, जब भी आपको एग्जिट करने, जब भी आपको और कौन सी कंपनी के ऊपर डाइवर्सिफाई करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर आपके ऊपर रहती है। ठीक है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं, कंट्रोल एजेंसी आपके ऊपर नहीं रहती। यहाँ पर सिर्फ आप एग्जिट ले सकते हो और एंट्री ले सकते हो, बस ये दो चीजें आपके अंदर में रहेंगी। स्टॉक्स आपके अंडर में नहीं रहेंगे कि आप कौन से स्टॉक के ऊपर निवेश करें। ये तो जो रिसर्च एनालिस्ट की जो टीम बैठती है वो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो यहाँ पर फंसाती है। बट अभी यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन उठता है कि सर तो हमें करना क्या चाहिए। देखिए, इफ आप बिगिनर हो और आपको फाइनेंशियल मार्केट के पास अभी ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है और स्टॉक्स को किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो चीज आपको पता नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स के पास जाओ और उनको बोलो कि भाई मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, अमाउंट पड़ा है और मुझे निवेश करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या होगी, थर्ड पार्टी बैठती है बीच में, तो वो आपका कहीं ना कहीं 0.% भी जो कमीशन होती है वो लेती है। लेकिन जब आप यहाँ पर इस मार्केट के अंदर लर्न करते हो, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, समझो मेरी बात को, तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स को सीखना होगा, टेक्निकल एनालाइज को सीखना होगा, प्राइस एक्शन को सीखना होगा, और स्टॉक मार्केट होता क्या है और न्यूज कितनी आ रही, किसकी न्यूज आ रही, कौन ईयर बाय ईयर, कौन क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट्स कर रही है, कौन सी कंपनी ऐसी, उन सब के पीछे आपको ट्रैक करना होगा, समझना होगा। ओवर 6 मंथ्स आपको देने होंगे पूरे इस मार्केट को समझने में। और जब आप समझ जाओ और इस मार्केट को आप बड़ी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लो, तब आप यहाँ पर आना और अपना पोर्टफोलियो बना सकते
बड़े अच्छी तरीके से समझ लो। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि सर हमें म्यूचुअल फंड करना चाहिए, स्टॉक्स करना चाहिए? तो इफ आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के पीछे जाओ। भले 0.% किसी को कमीशन दे दो, जैसे कि रिसर्च एनालिस्ट जो कमीशन लेते हैं उनको दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी अपना पैसा जो है वो एवरेजिंग होता रहेगा। और इफ आपके पास नॉलेज है, बेहतरीन है, तो आप इक्विटीज के अंदर जा सकते हो, जहां पर स्विंग, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। ये चीज आप करके एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। अभी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो, जो जो म्यूचुअल फंड्स की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आप मान सकते हो 15 से 17 से 18%। जब आप वेरी हाई रिस्क लेते हो तो 17 से 18% का भी रिवेन्यू आप देख सकते हो। और नॉर्मली मॉडरेट लेते हो तो मॉडरेट के अंदर आप देख सकते हो आपको लमसम लमसम 12 से 13% का रिवेन्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये तो म्यूचुअल फंड की ईयर बाई ईयर की बात कर रहा हूं मैं कि ये इतना रिवेन्यू देता है, ठीक है। लेकिन जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिक आप किसी एक स्टॉक के अंदर 12% का क्या, 30% का भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जब आपके पास बड़ी अच्छी तरीके से नॉलेज होती है। यही तो दिक्कत है ना। अपना पैसा क्या करते हैं ये जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाते हो और एफडीज कराते हो, वो क्या करते हैं, वो सीधा यहाँ पर निवेश करते हैं और वहां पर है ना ये अपने को 0% देते हैं, बाकी ये सारा रखते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। यही तो स्कैम है। यही तो चीज समझनी है। आप एफडीज कराते हो मार्केट के अंदर, आप बैंक के अंदर जाते हो कि भैया मुझे 15 लाख की एफडी करवानी, तो 15 लाख का क्या करेंगे? ये भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं, बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर निवेश करते हैं, यहाँ से पैसा बनाकर और आपको 0% देते हैं, और वो ऊपर का वो रख लेते हैं। इस चीज को समझना होगा बड़ी अच्छी तरीके से। देते हैं, रिटर्न्स देते हैं। आपने भी देखा होगा इक्विटीज कितनी अच्छी रिटर्न्स देती है यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हो आप। रिसेंटली के अंदर कितने मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट दिए थे, हर एक ने 10-10% का रिवेन्यू दे गया। हर 3 से 4 दिन के अंदर 10-10% का रिवेन्यू, और यहाँ पर आपको ईयरली मिलता है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो रिसर्च एनालिस्ट बुद्धू तो होते नहीं है, वो भी तो अपना तो देखेंगे कुछ ना कुछ। तो बस ये चीज होती है। बट स्टार्टिंग के फेज के अंदर इफ आपको नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड कर लो, सबसे बेस्ट है। एसआईपी कर लीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव बड़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। और इफ आपको अच्छी खासी नॉलेज है इस मार्केट के अंदर, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप खुद का पोर्टफोलियो आप बनाइए, खुद का बनाइए। थर्ड पार्टी को बीच में मत रखिए। इतने तो, क्योंकि इंसान तो वो भी है, रिसर्च एनालिस्ट भी तो इंसान है, उसने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई की, तो आप भी पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और खुद का एक पोर्टफोलियो बनाइए, जहां पर आप कुछ स्टॉक्स को लार्ज कैप में रखिए, कुछ स्टॉक्स आप मिड कैप ले लीजिए, कुछ कुछ स्टॉक्स आप शॉर्ट ले लीजिए। ये सुन लो। तो कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज भी होता है। इफ आपको नहीं आता है किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते क्या करते, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, डीएम कर लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो इन चीजों की? बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बस चीजों को सीखिए। और पैसों के पीछे मत भागे कि आज इतने दिन के अंदर ये पैसा बन जाना, नहीं 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 नहीं। यदि पैसों के पीछे भागोगे तो ये नहीं देगा मार्केट। सीखने के पीछे भागो, लर्निंग के पीछे पहले भागो, आपको ऑटोमेटिकली रिवेन्यू देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज का जो सेशन था, जो स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड के हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हमें स्टॉक्स के पीछे जाना चाहिए, किस तरीके से म्यूचुअल फंड, और कौन ज्यादा रिटर्न देता है वो तो आपको पता चली होगी। यस सर, तो बस एक छोटा सा ही वीडियो था जहां पर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स होते क्या और कहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए, देन स्लोली 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 स्विच करिए स्टॉक्स के अंदर, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ओके, जैसे जैसे टाइम मिले, दिन का 1 घंटा भी मिलता है तो आप स्टॉक्स के पीछे रिसर्च करिए, सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, अपने चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी किस तरीके से प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से रीड करते हैं, तो वहां से भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सो इफ आपको ये वीडियो आज की नॉलेजेबल लगी हो कि स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड हमें क्या चीज करनी चाहिए, और आपको क्लैरिटी मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम के चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, और कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।